जोहार साथियों, मैं सागर स्वागत करता हूं आपका जोहार झारखंड में। सो दोस्तों, आज जो है आपके लिए मैंने जो सीरीज स्टार्ट किया था 10-10 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें बस ये कोशिश करते हैं दोस्तों कि आपके लिए क्वेश्चन के साथ साथ में मैं डिटेल में भी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ। तो ये सीरीज का जो है मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री की तरफ से यानी केंद्र सरकार की तरफ से एक स्वर्णिम चतुर्भुज बनाया जा रहा है। स्वर्णिम चतुर्भुज यानी कि देश के 4 बड़े शहरों को जोड़ा जा रहा है ना। अब ये 4 बड़े शहर कौन कौन से हैं वो आप मुझे बताएंगे दोस्तों, जिसमें से आपको मैं कुछ हिंट भी दे दे रहा हूँ। कलकत्ता भी है इसमें, चेन्नई भी है इसमें, और बाकी 2 जो शहर बचा है उसका नाम आप मुझे बताएंगे। तो दोस्तों ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज है, अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे, माफी चाहूंगा दोस्तों, अगर आप इंडिया के इस तरीके से मैप देखेंगे, थोड़ा सा मैप थोड़ा गंदा बना है दोस्तों, पर समझ में आएगा, है ना। तो इस तरीके से जो है, इस तरीके से जो है 4 बड़े शहरों को इस योजना के तहत जोड़ा जा रहा है। और ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज है दोस्तों, ये झारखंड के 3 जिलों से होकर गुजर रहा है। अब ये 3 जिले कौन कौन से हैं वो एक बार आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन में यही पूछा है कि कितने जिलों से होकर गुजर रहा है, तो ये कौन कौन से जिले हैं दोस्तों, ये भी आपको मैं बता रहा हूं। तो यहाँ पर क्या है, ये 3 जिले, एक धनबाद है ना, एक धनबाद है, एक गिरिडीह है, और तीसरा जो है बरही है। अब ये बरही कौन से जिले में आता है ये आपको बताना है दोस्तों, धनबाद, गिरिडीह और बरही। तो इसका आंसर जो है ये है 3 जिलों से होकर गुजर रहा है, धनबाद, गिरिडीह और बरही, ठीक है। जिसमें बरही जो है कौन से जिले में आता है ये आपको बताना है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज है ये रांची से होकर नहीं गुजरता है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है देखेंगे दोस्तों, ये SIPT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब जो अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक राजस्व उत्पादन के आधार पर झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों SIPT 2017 का ही क्वेश्चन है ना। तो झारखंड में सर्वाधिक राजस्व उत्पादन यानी कि जिससे झारखंड सरकार को सबसे ज्यादा कमाई होती है, ये कौन सा रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों ये रेलवे स्टेशन आप लोग याद रखेंगे, ये धनबाद रेलवे स्टेशन है ना। ये जो है धनबाद रेलवे स्टेशन है। अब अगला आते हैं, झारखंड का पहला हवाई अड्डा किस वर्ष बनाया गया था। तो दोस्तों आप मुझे बताएंगे झारखंड का पहला हवाई अड्डा है कौन, सबसे पहले तो दोस्तों ये जो झारखंड का पहला हवाई अड्डा है, ये बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है जो रांची में स्थित है ना। और ये जो रांची का बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है, अभी आपको करंट में पता होगा दोस्तों, इस हवाई अड्डा में क्या है, बिरसा मुंडा की एक प्रतिमा भी लगाई गई है, जो मेरे हिसाब से 1280 किलो का है, पर एक बार आप गूगल भी साथ साथ में कर लेंगे, है ना, कि ये जो बिरसा मुंडा की प्रतिमा है, मूर्ति है, ये इसका वजन कितना है, ठीक है। और ये जो है झारखंड का पहला हवाई अड्डा, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, ये 1941 में बनाया गया था, है ना। SIPT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हजारीबाग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। तो दोस्तों हजारीबाग जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 33 यानी NH33 पर अवस्थित है, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों, NH33 पर है हजारीबाग। अब आप मुझे बताएंगे, ये आपका होमवर्क है दोस्तों, कि NH33 झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरता है। ये आप सर्च करेंगे, कमेंट में मुझे टाइप करेंगे, और अगर आपको आता है दोस्तों तो आप कमेंट में टाइप करेंगे, इससे आपका रिवाइज भी होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है। तो दोस्तों आपको बताना है कि झारखंड में जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो झारखंड में जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं दोस्तों, इसकी कुल लंबाई 1844 किलोमीटर है। याद रखेंगे 1844 किलोमीटर, 1844 किलोमीटर। और ये भी जो क्वेश्चन है ये SIPT 2017 में पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है। माफी चाहेंगे दोस्तों, तो आपको बताना है पहले तो ये ग्रैंड ट्रंक रोड क्या है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ना, इसका एक और नाम है जिसका नाम सड़क ए आजम है। याद रखेंगे, ग्रैंड ट्रंक रोड का एक और नाम जो है सड़क ए आजम है। और इस सड़क ए आजम या ग्रैंड ट्रंक रोड का जो निर्माण है ये शेरशाह सूरी के समय किया गया था, यानी शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। और ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है दोस्तों, ये झारखंड के गिरिडीह से होकर गुजरती है ना, गिरिडीह।
अब दोस्तों गिरिडीह से आपको मैं बता दूं, गिरिडीह में क्या है जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि पारसनाथ की पहाड़ी कौन से जिले में आती है। तो पारसनाथ की जो पहाड़ी है दोस्तों, ये भी गिरिडीह जिले में ही आती है। झारखंडी धाम मंदिर कौन से जिले में है, तो झारखंडी धाम मंदिर भी जो है वो गिरिडीह में है। पारसनाथ पहाड़ी की जो ऊंचाई है दोस्तों, ये 1365 मीटर है। तो ये सब जो भी मैं आपको एडिशनल चीजें बताता हूं, ये भी आप कहीं ना कहीं ध्यान से सुनेंगे, या फिर इसका अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स भी बना लेंगे दोस्तों, क्योंकि जो जो क्वेश्चन यहां पर मैं आपको बताता हूं, सारे क्वेश्चन किसी ना किसी झारखंड के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, है ना। तो ये है दोस्तों गिरिडीह के बारे में, और ग्रैंड ट्रंक रोड जो है गिरिडीह से होकर गुजरती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों रेलवे क्षेत्र का पहले तो एक आपको समझ होना चाहिए, है ना, कि रेलवे क्षेत्र होता क्या है। जैसे आप कभी भी रेलवे से यात्रा करते होंगे तो कहीं आप देखते होंगे ईसीआर लिखा हुआ है, जिसका मतलब ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, ईसीआर ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। कहीं सीआर लिखा होता है यानी सेंट्रल रेलवे, है ना। कहीं एनआर लिखा होता है यानी नॉर्दर्न रेलवे, है ना। कहीं ईस्टर्न सदर्न रेलवे होता है, ईएसआर लिखा होता है, ईस्टर्न सदर्न रेलवे। तो अब आशा करता हूं दोस्तों कि ये जो रेलवे क्षेत्र होते हैं, रेलवे क्षेत्र का कहीं ना कहीं एक आपको अच्छा आइडिया मिल गया है। आपको कमेंट में मुझे आंसर करना है दोस्तों कि भारत में कुल कितने रेलवे क्षेत्र हैं, यानी कितने रेलवे जोन्स हैं, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों कि धनबाद जो है किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है ना। ये है पूर्व मध्य रेलवे, है ना। अब ये पूर्व मध्य रेलवे जो है अगर आप देखेंगे कहीं दोस्तों, तो ये ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे ईसीआर जोन के अंतर्गत धनबाद जो है रेलवे स्टेशन ये आता है। और इससे पहले दोस्तों मैंने धनबाद के बारे में आपसे डिस्कस भी किया था कि धनबाद जो है झारखंड का वो रेलवे क्षेत्र है, या धनबाद जो है झारखंड का वो रेलवे स्टेशन है जिससे कि झारखंड सरकार को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति भी होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। AIADA, है ना, AIADA का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो AIADA, तो A फॉर आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना। तो झारखंड को क्या है दोस्तों कि 4 बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में बांटा गया है, और इसी में से एक जो है ये AIADA है, यानी आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसी तरीके से जैसे ये आइडा है दोस्तों, रियाडा भी है, बियाडा भी है ना। यहां पर मैंने आपके लिए लिखा भी है दोस्तों, वियाडा भी है, रियाडा भी है, स्पाइडा भी है और आइडा भी है। तो स्पाइडा यहां पर क्या हो गया दोस्तों, संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। यहीं पे रियाडा का मतलब क्या हो गया दोस्तों, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इस तरीके से क्या है कि झारखंड को 4 बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें से एक आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है। अब ये जो आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है दोस्तों, इसकी जो शुरुआत है या इसकी स्थापना जो है ये किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों याद रखेंगे ये जो है 1972 में क्या है कि इसकी शुरुआत की गई थी, है ना, 1972 में। ठीक है, AIADA यानी आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है आपका, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट से भी आपको मैं बता दूं, अगर आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड में पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र, यानी झारखंड में पहला स्वदेशी, है ना, यानी कि जो भारत के मदद से बनाया गया है, यानी इसमें किसी भी दूसरे देश से सपोर्ट नहीं लिया गया है, ये झारखंड का या भारत का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र है, ये बोकारो स्टील प्लांट, जिसकी स्थापना याद रखेंगे दोस्तों 1964 में की गई थी। कब की गई थी, 1964 में। अब दोस्तों बात आती है कि बोकारो स्टील प्लांट में क्या है कि उत्पादन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो उत्पादन याद रखेंगे दोस्तों, बोकारो स्टील प्लांट में जो उत्पादन है ये 1972 से चालू हुआ था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कौन सा है या कहां पर है। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जो उर्वरक कारखाना है आप लोग याद रखेंगे सिंदरी में है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि झारखंड में एक्सप्लोसिव फैक्ट्री कहां पर है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये बोकारो का गोमिया में है। याद रखेंगे एक्सप्लोसिव फैक्ट्री कहां है, बोकारो के गोमिया में। वहीं पर ये जो उर्वरक कारखाना सिंदरी है, इसकी जो स्थापना है ये 1951 में की गई थी, है ना। याद रखेंगे ये भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहां है, सिंदरी में, है ना, सिंदरी में है। अब जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड पूर्ण स्वामित्व वाली किसकी सहायक कंपनी है ना। तो ये जो झारखंड का आयरन
एंड पावर लिमिटेड जो है ये जय बालाजी इंडस्ट्रीज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। याद रखेंगे, जय बालाजी इंडस्ट्रीज की पूर्ण स्वामित्व वाली है ये नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड। याद रहेगा दोस्तों। आशा करता हूं कि आज का क्लास जो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, काफी इंफॉर्मेटिव है। सो इसी तरीके से दोस्तों हर दिन एक सीरीज में हर दिन 10 क्वेश्चन की एक सीरीज में आपसे जुड़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और मैं यहाँ पर सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही आपसे डिस्कस करता हूं, और बगल में मैं लिख भी रहा हूं दोस्तों कि कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं या फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन और एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस बार आपके सीजीएल के एग्जाम में रिपीट होने की पूरी संभावना है ना। सो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी वीडियो को दोस्तों जो कि आप देखते हो और आपको लगता है कि उससे आपको फायदा मिला है, उसे अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, धन्यवाद।